Hello everyone, hope everyone is doing well. Cadet Akshat Agarwal this side from Pacific Marine Academy. So ये वीडियो है about my experience in IMI Noida. So जिसको नहीं पता, I have completed my DNS from IMI Noida and it's sponsored from Volume Ship Management. So I have completed my DNS in the batch 2023 and 2024 और मेरा अगस्त बैच था. सो इसमें मैं बात करने लगा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा IMI में अबाउट द सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 एंड द POP. सो इस वीडियो के 3 पार्ट्स हैं. द फर्स्ट पार्ट विल बी ऑफ सेमेस्टर 1. सो बात करते हैं कि जैसे ही फर्स्ट डे कॉलेज में मैं गया फॉर द सेमेस्टर 1, सबसे पहले तो हमारा एडमिशन प्रोसेस हुआ, अबाउट द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सब कुछ हुआ. उसके बाद हमें हॉस्टल्स प्रोवाइड करवाए गए, किस किस हॉस्टल में हमें रहना है. रूम्स हमारे ऑलरेडी प्री अलॉटेड थे कि इस रूम में आपको रूममेट के साथ रहना है एंड वो आप चूज़ नहीं कर सकते. आपको जो रूम दिया जाएगा उसी में ही आपको रहना पड़ेगा. नेक्स्ट डे जो है बुक्स प्रोवाइड करवा दी गई थी, जो बुक्स हमें पढ़नी है, प्लस हमारा स्टेशनरी का मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया गया था, प्लस हमें नेक्स्ट डे यूनिफॉर्म्स वगैरह प्रोवाइड करवा दी गई थी. सो विद इन 2 और 3 डेज जो है आपको सारा का सारा मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, चाहे वो आपकी यूनिफॉर्म है, चाहे आपकी स्टेशनरी है, चाहे आपका कोई पर्सनल और चीज़ें हैं. प्लस इसके साथ जो है फर्स्ट वीक जो है मेरा जो है आप कह सकते हो थोड़ा सा डिप्रेसिंग गया था एंड ऑलमोस्ट सब बच्चों के साथ ऐसा ही जाता है बिकॉज एकदम नया वर्किंग एनवायरनमेंट रहता है. वहाँ पे आप किसी भी बच्चे को नहीं जाते, सब बच्चे अलग अलग स्टेट से आए होते हैं, अलग अलग रीजन से आए होते हैं, तो सबके साथ घुल मिलने में टाइम लगता है, सबके साथ फ्रेंडली होने में टाइम लगता है. प्लस आपकी एक अलग से ही रूटीन स्टार्ट हो जाती है जैसे ही आप सेकेंड डे से जाते हो DNS में. नई फैकल्टी आती है एकदम, वो अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, अलग अलग. बिलीव मी, पहले 15 दिन तो मेरी लिटरली वाट ही लग गई थी कि 15 दिन में तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा. सुबह 6 बजे उठा रहे हैं, एक्सरसाइज करवा रहे हैं, उसके बाद 6 घंटे क्लासेस चल रही हैं, बीच में परेड आ रही है, बीच में चेंज करो, बीच में बॉयलर डालो, बीच में यूनिफॉर्म डालो, बीच में कभी HOD का मैसेज आ गया, कभी कोई फैकल्टी ने बुला लिया, शाम को आपको ड्यूटीज़ देनी है 1-1, 2-2 घंटे की, उसके बाद रात को डिनर टाइम हो गया. दिन में 4 बार हमारा मस्टर होता था. लिटरली दैट वॉज द वर्स्ट पार्ट ऑफ द डे. बट अगेन इट इज़ फॉर द फर्स्ट 15 डेज, क्योंकि पहले 15 दिन आपको थोड़ा अडेप्ट करने में, आपको एडजस्ट करने में टाइम लग सकता है. बट उसके बाद की बात करूँ मैं तो DNS Sem 1 में आफ्टर 15 डेज आई स्टार्टेड गेटिंग यूज टू इट. मैंने अपने मील्स का प्रॉपर टाइम सेट किया कि इस टाइम पे हम मील लेंगे, इस टाइम पे हम अपना स्टडी प्लान करेंगे, इतने से इतने क्लासेस होती हैं, इतने से इतने हम स्पोर्ट्स खेलेंगे, इतने से इतने हम घर पे बात करेंगे. तो आफ्टर जैसे कि मैं फेमिलियर हो गया टाइम टेबल के साथ, तो मैंने अपना खुद का टाइम टेबल बनाया एंड बिलीव मी गाइस, 15 दिन के बाद जो मैंने टाइम टेबल फॉलो करना स्टार्ट किया, आई गॉट 90% इन Sem 1 ऑफ DNS. सो अगर आप भी ऐसे स्ट्रैटेजी, बिकॉज उस टाइम तक आके हमें पता लग गया था कि हमें काम क्या करना है, कितने घंटे हमें क्या बिजी रहना है, कौन से हमारे फ्री आवर्स हैं. प्लस आपके 15 से 20 दिन के बाद फ्रेंड्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप एक दूसरे की हेल्प करना स्टार्ट हो जाते हो. आपके एकदम नए नए सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आफ्टर 15 to 20 डेज आप फैकल्टी के साथ भी थोड़े लीनियंट हो जाते हो. प्लस आपको सब्जेक्ट्स की समझ आनी भी स्टार्ट हो जाती है, जो आप पढ़ रहे हो उसका एप्लीकेशन क्या है अबाउट ईच एंड एवरीथिंग. आप अपने आप को उस माहौल में अडेप्ट कर लेते हो, इन सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो. और अगर मैं इसको शिप से रिलेट करूँ ना, तो कोई भी अगर बच्चा पहले शिप पे जा रहा है तो पहले 1 महीना उसको सेम कंडीशन फेस करनी पड़ेगी. लिटरली एक टाइम पे तो मेरा ये हो गया था कि ये लाइन सही भी है मेरे लिए कि नहीं, मैं छोड़ के आ जाऊँ कॉलेज वापस या घर पे आऊँ या कैसे करूँ. बट मेरे को सिर्फ 15 दिन मैक्सिमम लगे थे इस चीज़ को अडाप्ट करने में. एंड उसके बाद मैं इतना अच्छे से इस चीज़ में घुल मिल गया था कि उसके बाद हमने बहुत फन किया. सेमेस्टर 1 में कोई फेस्टिवल आता था उसकी छुट्टी हम करते थे, फेस्टिवल्स हमने सारे इकट्ठे सेलिब्रेट किए थे. अपनी फैकल्टी के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, उनके साथ हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते थे, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस हमें बताते थे, हमें पर्सनल गाइडेंस मिलती थी. हमारा जो पहला जो है मेरे सेमेस्टर के टेस्ट हुआ था, Sem 1 का जो फाइनल पेपर्स हुए थे, वो हमारे इतने अच्छे गए थे. हमें प्रॉपर गाइडेंस दी गई थी कि ऐसे ऐसा आपको अटैम्प्ट करना है. एक और चीज़, जो आपके MSD होते हैं बीच में मिड सेमेस्टर टेस्ट, या जो आप कह लो आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, बीच में 2 यूनिट टेस्ट होंगे. तो पहले यूनिट टेस्ट में तो अडाप्ट करने में हमको बहुत प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि हमारे एक दिन में 2 यूनिट टेस्ट होते थे, सुबह एक और शाम को एक, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो 3 दिन में आपके 6 यूनिट टेस्ट होते थे. तो उसमें अडाप्ट करने में बहुत मुश्किल आई थी. बट अगेन फर्स्ट टाइम के लिए मुश्किल था, सेकेंड टाइम में ऑल लाइक चिल मोड में रहेंगे, पहले से तैयारी करके रखेंगे. एंड लिटरली सबके बहुत अच्छे मार्क्स, 70 to 80% मार्क्स आते हैं जो यूनिट टेस्ट होते हैं. सो बिलीव मी गाइस कि पहले 10 से 12 दिन तो डेफिनेटली हर एक बच्चे के लिए मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि वर्किंग एनवायरनमेंट अलग रहता है,
आपको डेली 1 घंटा एक्सरसाइज करना होगा, आपको डेली 1 घंटा जो है वार्डन्स के हिसाब से रहना पड़ेगा और रात को परेड करनी पड़ेगी। प्लस आप कॉलेज के बाहर नहीं जा सकते, कोई शोर लीव कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ संडे के संडे छुट्टी मिलती है। बट जैसे जैसे आप टाइम निकालते हो ना, आपको वही माहौल जो है बहुत अच्छा लगना स्टार्ट हो जाएगा, आप उसमें एकदम अडेप्ट हो जाओगे और एकदम से आप अपने आप को उस हिसाब से कर लोगे। सो बिलीव मी गाइस, सेम 1 मेरा जो था पर्सनल एक्सपीरियंस वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो पहले इनिशियल डेज मुश्किल रहेंगे, बट उसके बाद जैसे आप यूज्ड टू होते हो आपको खुद को अडाप्ट करना पड़ेगा और उसी हिसाब से आप आगे करोगे। बट अगर आप इस चीज़ में अडाप्ट नहीं कर पाते, पहले ही 15 से 20 दिन में हार मान जाते हो, देन यू आर नॉट मेड फॉर द शिप। शिप पे भी ऐसे ही होगा, पहले आपको अडाप्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी लाइफ अच्छी होगी। सो इसके अलावा कोई और पूछना है आपको, कोई और क्वेश्चन है तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो मैं सेमेस्टर 2 की डालूंगा, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच एवरीवन।